निधि को विदा होते समय बस एक यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हों, इसको हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जा रुकी और ज़ोर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। ये दीदी थी जो स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। और पूजा होने के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। निधि को समझ नहीं आया, कुछ घंटे पहले तक तो मैं बेटी थी, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा है। बहू के घर से फ़ोन है, बात करा दो। फ़ोन पर माँ थी। कैसी हो बेटा निधि? ठीक हूँ माँ। पापा कैसे हैं? दीदी कैसी है? अभी तक रो रही है क्या? माँ सब ठीक है, तुम्हारा मन लग गया? निधि ने कहा, हाँ माँ लग गया। माँ से कैसे कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, घर की बहुत याद आ रही है। फ़ोन रखने से पहले माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। कुछ ही दिनों में निधि ने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठा ली। निधि घर के सभी सदस्यों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ दिनों बाद निधि को पता चला कि निधि और उसकी ननद राधा दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता है। निधि बहुत खुश थी, साथ साथ जन्मदिन मना लेंगे और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से सबका फोन आया। मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन अच्छा हो गया था। निधि बहुत खुश थी कि शाम को उसके जन्मदिन पर बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन शाम को घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। बस सासू माँ ने 50 का नोट दे दिया। सासू माँ का दिया नोट निधि को बहुत अच्छा लगा। इतने में सासू माँ ने कहा, दिन भर जन्मदिन की खुशी मनाओगी कि कुछ काम भी करोगी? जन्मदिन ना मन पाने का थोड़ा दुख हुआ, फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन बनता हो और काम करने लगी। अगले हफ्ते राधा दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फ़ोन आना शुरू हो गए। सासू माँ ने कहा, निधि आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना, राधा का जन्मदिन है। जी माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोगों का घर पर खाने के लिए आए। सबने अच्छे से खाना खाया। सासू माँ ने राधा को 2000 का नोट देते हुए कहा, मेरी बिटिया को किसी की नज़र ना लगे। फिर केक काटा गया। सबने राधा दीदी को गिफ्ट दिया। निधि इस प्यार को देखकर बस मुस्कुरा ही रही थी। उसे अपने मायके की याद आ रही थी और एक किनारे खड़ी होकर देख रही थी कि अचानक पड़ोस की काकी ने पूछ लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? निधि बड़े प्यार से बोली, काकी अभी पिछले हफ्ते ही होकर गया है। निधि की सास ने कहा, बहुओं का जन्मदिन भी भला कोई मनाता है? वो कोई छोटी बच्ची है? जब अपने मायके में थी तो खूब मनाया जन्मदिन, अब जिम्मेदारियां निभाने के दिन आ गए हैं। और निधि को कहा, जाओ रसोई में जाकर काम देखो। निधि चुपचाप चली गई और आज निधि को एक बात अच्छे से समझ आ गई, बेटी बनाकर रखेंगे कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती, उसे बेटी मानना भी होता है, उसे बेटी की तरह प्यार और अपनापन भी देना पड़ता है। निधि को अपनी माँ की एक बात याद आ गई, बस बेटा तुम कोई गलती मत करना, और आंखें न जाने कब नम हो गई।